इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। कई दोस्तों ने, कईयों ने मुझसे इसके बारे में कहा कि क्यों नहीं स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज प्रारंभ की जाए। तो आप लोगों के लिए हम एक नई सीरीज स्पोकन इंग्लिश की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश की जहां तक बात की जाए कि कैसे हम अंग्रेजी बोलें, ये एक मामूली सा कार्य नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है और हमें इस लैंग्वेज को अपनी हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से टर्न करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग टू चलना होगा। तो हम समय खराब नहीं करके सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हमें देखना होगा कि हमें कितनी इंग्लिश आती है। कि कोई भी व्यक्ति का मेजरमेंट अलग अलग है, कि हर व्यक्ति को अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से इंग्लिश आती है। वो उसे देखता है और उसके बाद में कहता है हाँ ये आता है या ये नहीं आता है। तो यहां हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अपन जीरो से हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को, और कोशिश करूंगा कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि दूसरी सीरीज या दूसरा लेक्चर नहीं आ जाता। तो हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश को अगर हम देखें तो यहां कई प्रकार के सेंटेंसेस हैं। एसर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, सो मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है। हमें उन सारी चीजों को एक बार साइड में रख देते हैं कि कितने सेंटेंस है या क्या है या कैसे है, हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम एक बिल्कुल सिंपल सा स्टार्टिंग, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारा, आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज को प्रारंभ करने से पहले, कोई भी लैंग्वेज को प्रारंभ करने से पहले ग्रामेटिकल वे में जाते हैं तो सबसे पहले टेंस का एक सिस्टम आ जाता है। तो यहां हम सबसे पहले टेंस की बात करेंगे। हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, कोई डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। केवल हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम किस लेवल में और किस तरीके में या कहां हमारी सीमा के अंतर्गत हम हमारी लैंग्वेज को मेंटेन करने जा रहे हैं। तो टेंस की बात करें तो टेंस में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तीन प्रकार के टेंसेस हैं। अब इन टेंस में हमें यहां जो हम टेंस लेंगे वो टेंस हम प्रेजेंट टेंस लेंगे, क्योंकि हर टेंस में चार लेवल पर टेंस अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे मेन चीज कि प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमारा केवल हमारी सीमा रेखा, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक बार समझेंगे और उसके बाद में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब यहां जो बात आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं एसेट्रा जो भी है आता हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं खाना खाता हूं, ता हूं आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई भी यूनिवर्सल, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। डेली एक्टिविटी हमारी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। उसके अलावा जो भी हमारी प्रेजेंट हैबिट है वो सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। तो जो भी सेंटेंस बनेगा हमें उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालना होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में चले गए तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स क्या है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो रूल हैं। रूल नंबर 1, ये क्या कहता है, ये कहता है यहां पर, इसे अंडरस्टैंड करने से पहले ये कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, ही हो, सी हो, इट हो, बॉय है, सिंगुलर है, तो ही सी इट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हमारे साथ वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और दूसरी बात कहता है, इसी का रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हो, या अगर प्लूरल के हिसाब से देखें कि बॉयज है, प्लूरल में चला गया, गर्ल्स है, प्लूरल में चला गया, तो उसका नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा है यहां पर वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है और यहां पर वर्ब के साथ एस और एस लगता है। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की मेन थीम है जिसमें हम लोग चलेंगे कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ये दो चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे सेट हो जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। जरा सा आगे ले जाने के लिए इसे हम एक बार रफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसी स्पोकन की सीरीज की पहली सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमने 2 रूल्स देखे। अभी हमने 2 रूल थे, एक सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और एक प्लूरल का था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 चीजें हमने अभी देखी सामने और उसे समझने की कोशिश की। अब हम इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे एक हिंदी में सेंटेंस है, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो कौन लिखता है, मैं लिखता हूं, तो सब्जेक्ट आई है, आई, लिखना वर्ब है, राइट, WRITE, राइट, फुल स्टॉप, क्योंकि पीछे ता है, ती है, ते है आया है। मैं लिखता हूं, आई राइट। अब अगर इसी सेंटेंस में कि वह लिखती है, वह लिखती है, तो क्या होगा, सी, अब राइट होगा या राइट्स होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा, सी राइट्स, एस और ईएस लग गए। इसी प्रकार
अगर जैसे मैं लिखता हूं, मैं सोचता हूं, क्या होगा? वर्ब क्या है? सोचता हूं, थिंक। तो आई थिंक, खत्म। अगर वह सोचती है तो सी थिंक्स, एस लग गया। इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस, जितनी भी वर्ब है उन सारी वर्ब को इस्तेमाल करना है हमें। खाना, पीना, बेचना, खरीदना, आना। अब जैसे बेचना, खाना है, बेचना है, दौड़ना है, खरीदना है। अब अगर इन सभी सेंटेंस को इसी रूप में लेते हैं, जैसे मैं दौड़ता हूं, तो क्या होगा? आई रन। वर्ब के साथ कोई एस नहीं आएगा। हम दौड़ते हैं, वी रन। वे दौड़ते हैं, दे रन। वह दौड़ती है, तो सी रन्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। इसी प्रकार मैं खरीदता हूं, मैं खरीदता हूं, खरीदना मतलब बाई, तो आई बी यू वाई, बाई मतलब खरीदना। वह खरीदती है, तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हो जाएगा। मैं दौड़ता हूं, वह दौड़ता है। मैं लिखता हूं, आई राइट। वह लिखती है, सी राइट्स। मैं हंसता हूं, आई लाफ। वह हंसती है, सी लाफ्स। तो यहां मेरा कहने का मतलब, मैं स्वागत करता हूं, तो आई वेलकम, फुल स्टॉप। और वह स्वागत करती है, वह स्वागत करती है, तो वह है लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो सी वेलकम, एस लग जाएगा, सी वेलकम्स। मैं पढ़ाता हूं, तो आई पढ़ाना, टीच है, तो आई टीच। वह पढ़ाती है, सी टीचेज, हो जाएगा, वह पढ़ाती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज कि ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसके पीछे तातीते हो, और उन तातीत आपको एक ही काम करना है कि जितनी वर्ब्स होती, क्रियाएं हैं, अगर हम उस क्रियाओं को फॉलो करते हैं, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट हमारे समझ की बात यह आती है कि जैसे मैं लिखता हूं तो आई राइट होगा, और वह लिखती है तो सी राइट्स होगा। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, न किसी प्रीपोजिशन का यूज किया है, केवल मात्र हमारा समझाने का मेन टारगेट कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर में एस और ईएस आएगा, प्लूरल में एस और ईएस नहीं आएगा। अब हमारे सामने समस्या आती है कि यार एस और ईएस, कहीं एस आएगा और कहीं ईएस आएगा, तो एस और ईएस कहां लगाया जाए? तो ऐसी कोई भी वर्ब हो, जो वर्ब है जो ओ हो, एस हो, एसएच हो, सीएच हो, अगर किसी भी वर्ब में अगर ये पीछे वर्ड आ रहे हैं, जो अल्फाबेट जो है
ओ है, एस है, एस एच है, सी एच आ रहे हैं, तो ईएस लगेगा। क्या लगेगा? ईएस का प्रयोग होगा। और अगर बाय द वे कि कोई भी वर्ड जैसे ट्राई है, अब जैसे ट्राई है तो आपने देखा वाई आया है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटेगा और आईईएस लगेगा, तो वह सिंगुलर में चला जाएगा। सेम एज अगर वाई हो किसी के पीछे और वाई के पहले वॉवेल हो, वाई से पहले वॉवेल हो तो केवल एस का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा कि एस या ईएस कहां आएगा। मेन चीज, अगर कोई भी वर्ब के पीछे ओ एस एस एच सी एच हो तो ईएस लगाएंगे। अगर कोई भी ऐसी वर्ब है जिसके पीछे वाई है और वाई के आगे जस्ट आगे वाला वो कॉन्सोनेंट हो तो आईएस का प्रयोग होगा। और अगर बाय द वे वाई से पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगाएंगे। जैसे मैंने टीच है, TEACH टीच, तो CH आया है पीछे और मैंने इसे सिंगुलर करने के लिए ES का प्रयोग कर दिया तो टीचेस हो गया। तो आज सबसे मेन चीज हमारे लिए कि ये क्लासिफाइड, ये देखना फर्स्ट लेक्चर में ये जरूरी है कि ये जो अपन ने आगे लिखा है वो सब्जेक्ट है और जस्ट पीछे जो अपन ने यूज किया है वो वर्ब है। हमने हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जिसके पीछे ता है, टी है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर कौन सा है, कौन कौन से, ही, सी और इट सिंगुलर है, और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल है। बॉयज है तो प्लूरल में चला जाएगा, बॉय है तो सिंगुलर में चला जाएगा। मैं खाता हूं, आई ईट। वह खाती है, सी ईट्स। मैं रोता हूं, आई वीप। वह रोती है, सी वीप्स। वर्षा होती है, आपने कहा वर्षा होती है, सेंटेंस है कि वर्षा होती है। अब आपने सेंटेंस में देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है, नेचर से रिलेटेड सेंटेंस है, तो आप सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। इट रेन्स, और इट रेन्स बरसात होती है। तो हमेशा नेचर से जितने भी रिलेटेड सेंटेंस है वो सिंगुलर में जाएंगे। और उससे, जैसे मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, आई थिंक, वह सोचती है, बदल जाएगा, एस या यस का प्रयोग हो जाएगा, है ना। वे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना, लाई, दे लाई, क्योंकि प्लूरल में आया हुआ है। और अगर सिंगुलर में होता तो LIE, लाई के साथ एस लग जाता। मैं मेरी गलती मानता हूं, अब थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ाया, मैं मेरी गलती मानता हूं, तो नेचुरली वर्ब है पीछे पीछे हिंदी के सेंटेंस में। आगे वाला सेंटेंस से सब्जेक्ट है और हम जो कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस आएगा, और प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बाद में जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट होगा या व्हाटएवर जो भी होगा वो आगे की बात है। तो मैं मेरी गलती मानता हूं तो आई, अब मानना है, मैं मेरी गलती मानता हूं, एडमिट हो गया, आई एडमिट माई मिस्टेक हो गया। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब तक ही है, ऑब्जेक्ट तक न तो गए हैं न अभी जाना है।
हमें हर सेंटेंस को, हमारे जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो तभी हमारी प्रैक्टिस होती है। वह आता है, मैं आता हूं। वह हंसता है, मैं हंसता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू। वह जाती है, सी गोज। डिफरेंसेस, अंतर सबसे मेजर चीज, वह तैरता है, स्विम। मैं तैरता हूं, स्विम। तो ध्यान रखिएगा, मैं स्वागत करता हूं, आई वेलकम। वह स्वागत करती है, सी वेलकम्स। तो ये चीजें, मेन चीज आती है कि हमें समझने की, पहले स्टेप पर इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत पड़ती है। जब भी हम धारा प्रवाह से इंग्लिश बोलने की सोचते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, जो हमें बेस देती है, और इसी बेस के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रास्ता जयपुर जाता है, तो अब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आगे बढ़ा। हम अगला जो लेक्चर आएगा उसमें इन सेंटेंस के साथ साथ इनके ऑब्जेक्ट को अपन आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रीपोजिशंस भी आएंगे और बहुत सारी चीज आएगी। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं कि आज के लेक्चर में हमने केवल मात्र ये देखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ गए हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने ये देखा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस आएगा, और जो प्लूरल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद में हमने केवल सेंटेंस को मेंटेन किया। मैं लिखता हूं, आई राइट। वह लिखती है, सी राइट्स। अब मैं पत्र लिखता हूं तो आगे जुड़ जाएगा, आई राइट अ लेटर। वो अगले लेक्चर में जाएगा, है ना। तो जैसे वे खाते हैं तो दे ईट, वह खाती है, सी ईट्स। इसी प्रकार मैं स्वागत करता हूं, आई वेलकम। वह स्वागत करती है, सी वेलकम्स। पक्षी उड़ते हैं। अब एक पक्षी उड़ता है, एक पक्षी उड़ता है, अ बर्ड, क्योंकि वो सिंगुलर में चला गया, फ्लाइज हो गया। और पक्षी उड़ते हैं तो फ्लाई आएगा, बर्ड्स फ्लाई। तो डिफरेंसेस आ गया। तो इन सारी चीजों को, जैसे हमने अभी देखा, हमें इन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू, हमें मैक्सिमम जितनी भी वर्ब्स हमारे सामने आती है, क्रियाएं जो भी है, जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से हमें सेंटेंस बनाना है। सिंगुलर जो है उसके साथ एस और एस लगाना है, और प्लूरल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और हर एक सेंटेंस को मेंटेन करने की कोशिश करना है। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, खाना पीना, सोना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारी वर्ब्स हैं, वो उन सब्जेक्ट के साथ जोड़िएगा, और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा कि सिंगुलर की प्रैक्टिस एंड प्लूरल की प्रैक्टिस। और जैसे ही हमारी ये प्रैक्टिस होती है तो आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें हम आगे सेंटेंस को बढ़ाते रहेंगे, तो हमें और ज्यादा ही सुविधा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, एस ई एस कहाँ आएगा, आई एस कब आएगा और एस कब आएगा, इस चीज को भी दिमाग में रखना है, और ट्राई करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 100 जो वर्ब है उन 100 वर्ब का इस्तेमाल करें, इसी प्रकार जिसमें हमारा सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। इसके अलावा कुछ नहीं करना अगले लेक्चर तक। और अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। और दूसरी बात, इससे और थोड़ा सा वाइड में अगर आपको जानना है तो मेरे दूसरे वीडियो है, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो आपको ऐड देंगे। लेकिन ये केवल मात्र हमारा स्पोकन सीरीज की तरफ चल रहा है, तो वो वही लेवल चलेगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, आपके आउटपुट पर निर्भर करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।